हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम रोज़ाना 3 से 4 यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर डिस्कस करते हैं। हम यहां पर देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करते हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहता है, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि तकरीबन 133 सीटों पर यहाँ सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जहाँ से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वो आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी ने आप सभी को इनविटेशन दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो 27 अगस्त 2024 को पब्लिश किया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। 5 सितंबर तक ही आपको फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टोटल ऑफ सीट्स है उसमें 133 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। और यहाँ जनरल रिजर्वेशन भी रखा गया है, 86 सीटों पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। वहीं वुमेंस रिजर्वेशन है 42 सीटों का, और शॉर्ट पर्सन जो रिजर्वेशन है वो 5 सीटों पर रखा गया है। तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ इनकी जो कैटेगरीज मेंशन है, इसमें आप लोग चेक कर लें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगा गया है, उस पर अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। सेंटर फॉर एनर्जी में यहाँ पर 3 सीटें हैं। वहीं केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें एक पोस्ट जो है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है और एक पोस्ट यहाँ पर बायो केमिस्ट्री में मांगे गए हैं। कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पर 2 सीटें निकल कर आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर में मांगे गए हैं। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस में 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी से भी 4 पोस्ट मांगा जा रहा है। हेल्थ साइंस में यहाँ पर 3 सीटें हैं। इंटरडिस्क्लिनरी स्कूल ऑफ साइंस में यहाँ पर 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में 4 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फिजिक्स में 3 सीटें हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग मॉडलिंग में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। स्टैटिक्स में 1 पोस्ट है। टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। डाटा साइंस में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस में नासिक सेंटर के लिए 4 पोस्ट रखे गए हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमनिटीज़ में भी यहाँ पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी से 3 सीटें हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 3 सीटें हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टडीज़ में 2 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है। इंग्लिश में यहाँ पर 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज में 3 पोस्ट है। हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है। लॉ में यहाँ पर 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मराठी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें हैं। पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ में यहाँ पर 2 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है। साइकोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में भी यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ इंटरडिस्क्लिनरी स्टडीज़ से पोस्ट मांगे जा रहे हैं। सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में 3 सीटें हैं। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 2 सीटें हैं। एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 5 सीटें हैं। स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन में 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में यहाँ पर 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। स्कूल ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग में 8 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। अदर डिपार्टमेंट्स में भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जैसे कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर के लिए यहाँ पर 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इसमें एक पोस्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जरूर से फॉर्म अप्लाई करें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपने यूजीसी या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपकी एमफिल या पीएचडी हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे।
वहीं जिन लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को admin.unipune.ac.in/recruitment गूगल पर सर्च करना होगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है खुलकर आ जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। आपका जो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है 31 मई 2025 तक आप लोगों से वर्क लिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।